बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में बुंदेलखंड में पानी, जवानी और किसानी यात्रा गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन बबेरू कस्बे के सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर पंकज चौधरी रहे। वहीं पानी, जवानी और किसानी यात्रा संवाद कार्यक्रम को लेकर गोष्ठी पर राजा बुंदेला ने बुंदेलखंड पिछड़े इलाकों में विकास को लेकर चर्चा की, क्योंकि बुंदेलखंड में पानी की समस्या ज्यादातर बनी रहती है। बुंदेलखंड के लोग अक्सर पलायन करते हैं और बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। वहीं किसानी में बुंदेलखंड का किसान अक्सर कर्ज एवं किसानी सही से न होने पाने पर आत्महत्या कर लेता है। इसी संबंध को लेकर पानी, जवानी और किसानी को लेकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नवभारत समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पानी आपको नहीं मिलने वाला है। 4 जगह बुंदेलखंड में, यूपी की मैं बात करूं, आप बिजली बनाते हैं, आपके पास बिजली घंटों कटती होगी, अगर आप याद हो। अभी योगी जी के आने के बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। सारा खनिज संपदा आपकी चली गई है। आपके पास बालू की आते तक यमुना, गंगा के बेतवा सब आते तक निकाल डाल के दम पर ले गए सब ले गए, और इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ना हो रहा है। अगर किसी ठेकेदार को हो रहा है तो लाख, 2 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन असली फायदा जो हो रहा है वो वहां नोएडा के आदमी को हो रहा है, दिल्ली के आदमी को हो रहा है। तुम्हारा सब चला जा रहा है, तुम्हारा खनिज चला गया, तुम्हारी दूसरी सारी सुविधाएं चली गई। एक बार पता तो लगा के देखिए बांदा का राजस्व कितना आप केंद्र को देते हैं और कितना आप राज्य को देते हैं, आपको पता चलेगा, और उसकी एवज में कितना पैसा आपको मिलता है। आप इतना देते हैं और मिलता है इतना। लेकिन कुछ खाया है, इसके पूर्व भी बहुत सी सरकारें रही। जो वर्तमान सरकार ने काम किया है, आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, आपकी डिफेंस कॉरिडोर आ गए। यह विकास बोर्ड, जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया गया, यह खाली इस उद्देश्य से बनाया गया था कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे किया जाए। पानी, जवानी, किसानी नाम का एक हम लोगों की संवाद यात्रा है। क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या लगातार बुंदेलखंड में बनी रहती है। इसके बावजूद कि हमारे पास 7 नदियाँ हैं और पानी को अभी तक ठीक से वो नहीं कर पाए हैं उसको। फिर हमारा जो पलायन हुआ है, जो हमारा नौजवान यहाँ से 67%, अब इस कोरोना के काल में वो वापस आया है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी की नौजवानों को जो योजनाएं आई हैं, नई स्टार्टअप योजना, अभी 2500 रुपये का भत्ता देने की, बेरोजगारी भत्ता देने का, जो इन सबसे अवगत कराएं। और किसान की जो समस्या है, जो इस वक्त किसानों को लेकर आंदोलन का एक अराजकता फैलाई जा रही है दिल्ली के बॉर्डर पर, उसके बारे में हम किसानों से कह रहे हैं कि इस सब से बचें। क्योंकि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये वो आड़तियाँ हैं जिनका अब दुकानदारी बंद हो रही। तो इन तीनों को लेकर हम पूरे बुंदेलखंड के चित्रकूट संभाग में आए हैं, और शाम को हम प्रशासनिक एक समीक्षा लेते हैं, और जो जो परेशानियां आपके शहर में, आपके गांव देहात में हैं, उनसे हम चर्चा करके उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो यहाँ दूर नहीं होती है तो उनको हम लखनऊ के द्वारा, अपने ऑफिस के द्वारा पता लगाते हैं, विभागीय कार्यवाही करके कि कैसे इन परेशानियों को दूर किया गया था। यहाँ पे आज ये बुंदेलखंड राज्य की खनिज संपदा को खासकर बचाने के लिए ये हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजा बुंदेला जी जो एक कार्यक्रम लेके निकले हैं, जवानी, किसानी, पानी और पानी, उसी परिप्रेक्ष्य पे आज हमारे नगर के बुद्धिजीवी सैकड़ों लोगों के बीच में बैठकर एक संगोष्ठी हुई है। उस संगोष्ठी पे सभी सम्मानित लोगों से एक आह्वान किया गया है कि जो पूर्व की तमाम सरकारों से ये हमारे बुंदेलखंड को लूटा गया है, खनिज संपदा को लूटा गया है, उसको कैसे बचाया जाए। और उसी पर ये हमारे जो वर्तमान हमारी भाजपा सरकार है, योगी जी और मोदी जी, इस पर जो बुंदेलखंड के लिए हमारे एक्सप्रेसवे दिया गया है और डिफेंस कॉरिडोर भी दिया गया है।
ये बहुत बड़ी सौगातें हैं बुंदेलखंड के लिए। उसी संदर्भ में हम सभी लोग अब हम बुंदेलखंड की लड़ाई के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। ये माननीय राजा बुंदेला जी हैं जो उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास बोर्ड हैं। उसके आपको योगी जी ने इस बोर्ड का गठन किया है और उसके उपाध्यक्ष हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं आप। तो माननीय जी का एक बुंदेलखंड के 7 जनपदों में एक यात्रा निकाली उनने, पानी जवानी किसानी। तो ये तीनों मतलब पानी वानी बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है, जवानी वानी यूथ युवा जो है उसको बेरोजगारी की समस्या जो चल रही थी, कई सारी युवाओं की समस्याएं हैं, उनको उनसे मिल रहे हैं युवाओं के विभिन्न संगठनों से, युवाओं से। और किसानी यानी किसानों को जो अभी भ्रमित कर रहे हैं विपक्षी दल, इसलिए हम किसानों को सरकार की नीतियों से अवगत कराने के लिए किसानों तक पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें सरकार की जो किसान उन्मुखी योजनाएं हैं उनसे अवगत करा सकें और उनको उनका प्रशासन के माध्यम जहाँ जहाँ सामाजिक समस्याओं का है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, पूरे बांदा डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन से लगातार हम दे रहे हैं। आपके बबेरू के पहले तालाब का था, पानी का था, श्री राम बाबू तिवारी जी से इन्हीं से मिले थे। आपका एक डैम का भी अभी मिला है, समतरा पंप कैनाल उसके लिए। और एक हमने स्टेडियम की बात कही है मरका में, वहाँ पे इतने सालों से वहाँ पर आपका वो हो रहा है, दंगल हो रहा है और वहाँ पे इतना खूबसूरत माहौल है। तो सरकार को कम से कम क्रीड़ा के क्षेत्र से जो पैसा आता है स्पोर्ट्स के उसमें, तो उसमें कम से कम एक मिनी स्टेडियम बनाना चाहिए। उसकी मैंने बात कही है, उसमें बुंदेलखंड विकास बोर्ड मदद करेगा। सर कुछ संगठन के लोग बुंदेलखंड राज्य अलग लेके ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? निश्चित तौर पर मैं बल्कि उनसे कहता हूँ कि आप एक बार संगठित हो जाइए। ये तो जो ज्ञापन दिया है ये मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन समस्या ये है कि साहब अलग अलग गुट में धड़ों में रह के आप अपने मोहल्ले गली शहरों में ज़िलों में कहोगे तो ये बात गंभीरता से लोग नहीं लेंगे। ना तो ये एसडीएम के हाथ में है ना डीएम के हाथ में है, ये दिल्ली की बात है। तो दिल्ली में एक बार सारे संगठित हो जाएं, वहाँ पर कहें और वहाँ पर मैं चलूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको अकेले भेजूंगा, दिल्ली में भी मैं इसी तरह बुंदेलखंड पे बोलूँगा जिस तरह से यहाँ बोला हूँ। लेकिन इनको संगठित होकर एक साथ अपनी ताकत दिखानी चाहिए।